Home Minister Amit Shah is at the ministry where a meeting is being held with the officials of the Ministry of Home Affairs. That is, remember, formally handed over the case to the NIA. But this meeting of the Home Minister within the ministry comes just before the Cabinet Committee on Security at 5:30 p.m. this evening. Amit Shah, the Home Minister, the Union Home Minister, reviewing the situation in terms of the, with the ministry officials at this point in time. Of course, the NIA is investigating the matter, the details of the investigation and the very latest as far as joining the dots together to eventually get an accurate idea of this large conspiracy, of this huge conspiracy, and is unraveling. We have details right now of the Union Home Minister, who's arrived for a meeting with senior officials of the Home Ministry. I'm going to go straight to Jitendra Bahadur, getting in more details. Jitendra, आज क्रूशल कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग है. इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह मिनिस्ट्री में इस समय ये मीटिंग ले रहे हैं ऑफिशियल्स के साथ में. इस समय अपडेट लिया जा रहा है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस किस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी जो कि सक्सेसफुली हैंडल किया है हरियाणा, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने. बिल्कुल, जिस तरीके से 3 राज्यों की पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इस पूरे मामले को हैंडल किया गया, क्योंकि जो मॉड्यूल फरीदाबाद कर रहा है उस मॉड्यूल को जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो लीड दिया गया, उसके बाद यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की और उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया गया, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक घटना हुई चलती हुई कार में और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ, इन तमाम चीज़ों की जांच कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसको NIA को सौंप दिया गया है. तो वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक यहाँ गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि शाम को जो है वो CCS की बैठक है. उस बैठक से पहले किस तरीके से जांच हुई है, अलग अलग एजेंसियों के इनपुट्स क्या हैं, क्योंकि कल ही केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 उच्च स्तरीय बैठक की थी. एक 11 बजे बैठक उनके द्वारा किया गया, जिसमें तमाम सीनियर ऑफिसर्स, चाहे वो NIA के DG हों, IB चीफ हों, NSG के DG, तमाम अधिकारी कल उस बैठक में मौजूद थे. उसके बाद 3 बजे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अधिकारी वो थे, उनके साथ बैठक किया और इस बैठक में तमाम निर्देश दिए गए कि किस तरीके से आगे जांच को बढ़ाना है और उसका रोड मैप क्या होगा. आज जो ये बैठक है उसमें गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है और शाम को CCS की बैठक है. उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. वहीं दूसरी तरफ NIA जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने एक स्पेशल टीम गठित किया है 10 अधिकारियों की, जिसमें IG स्तर के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ DIG और SP लेवल के अधिकारी हैं. इस पूरी टीम को लीड किया जा रहा है ADG स्तर के अधिकारी विजय साकरे, जो कि इस पूरे मामले में और ऐसी जांच को लेकर के एक्सपर्ट हैं. उनको इस टीम को लीड करने के लिए कहा गया है. तो एक बड़ा एक्शन जो है NIA के द्वारा भी आने वाले दिनों में लिया जाएगा, क्योंकि जो केसेस अलग अलग राज्यों में हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास, UP ATS के पास भी इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन की जा रही है. तो तमाम राज्यों के साथ जो केस डायरीज मौजूद हैं, NIA उसको अपने पास लेगी और उसके बाद इस पूरे मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके लिंक जो हैं अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं और उस लिंक को तलाशने के लिए NIA की टीम लगातार अब काम करेगी, क्योंकि जो यहाँ से इनपुट्स मिले हैं, जो CCTV कैमरे में उमर के बारे में जानकारी मिल रही कि कई घंटों तक वो पार्किंग जो लगी हुई थी लाल किले के सामने, उस पार्किंग में मौजूद रहा. उसके बाद जो है वो 3 से 3.5 घंटे कहीं इधर उधर गायब था. तो उसके किससे कॉन्टैक्ट्स हैं, स्लीपर सेल्स कौन से हैं, किससे उसकी मुलाकात हुई, इन तमाम चीज़ों की छानबीन और विस्तृत जानकारी NIA के द्वारा लिया जाएगा और उसके बाद इस जाँच को आगे बढ़ाया जाएगा. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. जितेंद्र getting us those details and telling us about an important meeting that is taking place with the Home Minister taking stock of the situation just before the Cabinet Committee on Security. That crucial meeting this evening at 5:30.